हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आइवर जेनिंग्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में निम्नलिखित में से किसका समायोजन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, पॉकेट वीटो का, एब्सोल्यूट वीटो का, सस्पेंसिव वीटो का समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रिपोर्टों में से किसमें सुझाव दिया गया था कि सचिव की भूमिका समन्वयक, नीति संरक्षक, समीक्षक और मूल्यांकन कर्ता की होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इन अधिकारों कुछ को छोड़कर को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधीनस्थ कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, थर्ड एंड फिफ्थ। ये क्षेत्र उद्यम के रूप में कार्य करते हैं। यह नीतियों के विस्तृत क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाने लगा था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये क्या है डी, 1765 से। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय सचिवालय में किसी प्रभाग का प्रभारी निम्न में से कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, निर्देशक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 3 एंड 5, बैंकिंग विभाग और बजट विभाग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1898 की विशेषताओं 1858 की विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 3, 5 शामिल है।
कंपनी शासन की जगह ताश का शासन लाया जाना, खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सुनिश्चितीकरण, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 2, 3 एंड 6, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 2, 4, 5। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, विधिक और वास्तविक कार्यों की मौजूदगी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से विभाग गृह मंत्रालय के अधीन हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4, 5 राज्यों से संबंधित विभाग, राजभाषा विभाग, गृह विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।